हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखते हैं 6 एंड 7 जुलाई का करंट अफेयर्स। द फर्स्ट न्यूज इज केरला टू लॉन्च इट्स फर्स्ट स्किन बैंक इन तिरुवनंतपुरम। केरला अपनी पहली स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में लॉन्च करेगा। तो ये कहाँ पर हुआ? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन तिरुवनंतपुरम। इसका इनॉग्रेशन कब होगा? जुलाई 15 को। जुलाई 15 को क्यों हो रहा है? क्योंकि जुलाई 15 को ही वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे भी है। इंडिया में पहली स्किन बैंक ये ओपन हुई थी 1972 में। और ये कहाँ पर हुई थी? वाडिया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इन मुंबई। किसने किया था इसे? डॉक्टर मनोहर एच केसवानी ने। तो न्यूज क्या है? फर्स्ट स्किन बैंक ऑफ केरला ये ओपन होगी। कब होगी? 15 जुलाई को। इस दिन क्या है? वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे है इस दिन। और इंडिया की पहली कब हुई थी? 1972 में। कहाँ पर? मुंबई में। और किसने की थी? डॉक्टर मनोहर एच केसवानी जी ने। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया इज फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री सेज वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने कहा है कि इंडिया में जो इनइक्वालिटी है वो अब रिड्यूस हुई है और अब वो दुनिया का फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इनकम। तो जो तीन कंट्री हैं जो इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रही हैं, तो इनइक्वालिटी मेजर करने के लिए जिनी इंडेक्स होती है। तो जिनी इंडेक्स में जो इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रही हैं वो हैं स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया एंड बेलारूस। और इंडिया का जिनी इंडेक्स स्कोर कितना है? 25.5। तो जिनी इंडेक्स में क्या होता है कि जिनी इंडेक्स जितनी ज्यादा होगी उतनी ही इनइक्वालिटी ज्यादा होगी। तो जैसे इंडिया की 25.5 है, यूनाइटेड किंगडम की 32.4 है, मतलब यहाँ पर इनइक्वालिटी ज्यादा है, इक्वालिटी कम है। चाइना की 35.7 है, इसका मतलब चाइना की इनइक्वालिटी इंडिया से ज्यादा है। और ऐसे ही यूएसए में 41.8 है। ये जो इनइक्वालिटी कैलकुलेट करने के लिए लॉरेंस कर्व का यूज होता है और ये जिनी कोफिशिएंट होता है, जिनी कोफिशिएंट का या जिनी इंडेक्स। ये लॉरेंस कर्व है। लॉरेंस कर्व में क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे परसेंट ऑफ पॉपुलेशन होता है और वाई एक्सिस पे परसेंट ऑफ इनकम होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे 20% ऑफ इनकम कितने परसेंट पॉपुलेशन के पास है, ऐसे ही 40% ऑफ इनकम कितने परसेंट पॉपुलेशन के पास है। तो इस तरह से ये होता है। तो जैसे ये वाली जो लाइन है ये परफेक्ट इक्वालिटी लाइन बोली जाती है और इसका जिनी इंडेक्स कितना होता है? जिनी इंडेक्स होता है इसका 0। और इसका मतलब ये लोएस्ट मिनिमम वैल्यू है, इसका मतलब इक्वालिटी है, परफेक्ट इक्वालिटी है। और अगर जिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 हो या जिनी इंडेक्स की वैल्यू 100 हो तो ये क्या होता है? परफेक्टली इनइक्वल, मतलब एक ही बंदे के पास सारी इनकम है और बाकी के सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो जैसे ये कर्व है, ये लॉरेंस कर्व जा रहा है ये, तो इसमें इस एरिया को ए बोलते हैं और इसको बी। तो जो जिनी इंडेक्स हो, जिनी कोफिशिएंट होता है वो होता है ए अपॉन ए प्लस बी। मतलब ये वाला एरिया डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, जो इस ट्राइंगल का टोटल एरिया है वो। तो जब परफेक्ट इक्वालिटी होती है वहां पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब ये वाला कर्व यहाँ पर पहुंच जाएगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 0। तो कोफिशिएंट भी 0 हो जाता है। और जब परफेक्टली इनइक्वालिटी हो जाएगी तो कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इससे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा तो 1 या 100। तो इस तरह से जीनी इंडेक्स निकाली जाती है और इंडिया की कितनी जीनी इंडेक्स? 25.5। और फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री बन गया इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड बैंक की।
नेक्स्ट न्यूज इज पीएम मोदी 5 देशों के टूर पे गए हैं। तो अब वो अपने थर्ड कंट्री में है। पहले घाना एंड देन त्रिनिदाद एंड टोबैगो एंड अब अर्जेंटीना में पहुंचे हैं। अर्जेंटीना के कैपिटल सिटी ब्यूनस एयर्स में पहुंचे हैं। तो ये लास्ट विजिट यहाँ पर 1968 में पीएम जो उस टाइम पे पीएम थी इंदिरा गांधी, उन्होंने की थी। बाइलेटरल ट्रिप बाइलेटरल ट्रिप 1968 में इंदिरा गांधी ने की थी। अभी पीएम मोदी की ये 57 ईयर्स बाद बाइलेटरल ट्रिप है। बाइलेटरल मतलब केवल आपस में दोनों कंट्री अपनी मीटिंग के लिए जा रहे हैं। वैसे 2018 में पीएम मोदी अर्जेंटीना गए थे G20 समिट को अटेंड करने के लिए, और यहाँ पर पीएम मोदी को सिंबॉलिक की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस एयर्स से ऑनर किया गया। तो अभी ट्रिनिडाद एंड टोबैगो ने भी एक ऑर्डर ऑफ द ट्रिनिडाद एंड टोबैगो दिया था, जो कि फर्स्ट फॉरेन लीडर बन गए थे जो जिन्हें कि ये वाला ऑनर दिया गया था। यहाँ पर ब्यूनस एयर्स में मोदी जी ने महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर को भी श्रद्धांजलि दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अर्जेंटीना में विजिट किया था। अर्जेंटीना से जब डील हुई है उसमें अब अर्जेंटीना लिथियम और शेल गैस सप्लाई करेगी इंडिया को। लिथियम एक की मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिक कार की बैटरीज में यूज होगा, जो कि हमारे इंडिया के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्ट देने की जो जो स्कीम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिथियम। तो अब शेल गैस क्यों मंगा रहे हैं वहां से? क्योंकि अर्जेंटीना के पास दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट शेल गैस रिजर्व है, और चाइना के पास लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ शेल गैस है। और लिथियम के लिए देखा जाए तो लिथियम में जो लिथियम का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व है वो कहाँ पर है? साउथ अमेरिका के इन 3 कंट्रीज में, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। और इन तीनों को मिला करके क्या बोला जाता है? इन तीनों को मिला करके लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है। ये क्या है? ट्रायंगल क्या है? लिथियम ट्रायंगल। नेक्स्ट न्यूज इज नेशनल बायो बैंक। नेशनल बायो बैंक का इनॉग्रेशन किया गया। अभी किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और इंडियाज ओन लॉन्गिट्यूडनल पॉपुलेशन डेटा स्टडी एट CSIR IGIB। IGIB मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी। तो यहाँ पर किसका? नेशनल बायो बैंक का इनॉग्रेशन किया गया है। तो ये जो नेशनल बायो बैंक है ये अपने क्रिस्पर ट्रायल्स, जो कि क्रिस्पर Cas9 करके जो जीनोम एडिटिंग के लिए फेमस रहा, तो काफी न्यूज में रहा था। तो इसके ट्रायल्स होंगे किस पे? सिकल सेल एनीमिया, एंटी माइक्रोवेल रेजिस्टेंस, लिवर फिब्रोसिस और इस तरह के जो रेयर डिसऑर्डर है। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर नेशनल बायो बैंक में इंडिया का खुद का हेल्थ डेटाबेस बनेगा, जो कि इंडिया के जो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगा। इसका मतलब जो इंडिया के जो जीनोम है उसका डेटा बना करके और उसको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाएगा। ये जो बायो बैंक है विल सर्व एज द बैकबोन ऑफ ए नेशन वाइड कोहोर्ट स्टडी collecting comprehensive genomic, lifestyle, and clinical data from 10,000 individuals across India। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव जीनोमिक डेटा लिया जाएगा लाइफस्टाइल बेसिस पे, और क्लिनिकल डेटा भी अराउंड 10,000 इंडिविजुअल से, जो कि पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड चैंपियन गुकेश तोमाराजू wins rapid title at ग्रैंड चेस टूर 2025 एट जाग्रेब इन क्रोएशिया। तो ये रैपिड टाइटल एट द रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट पार्ट ऑफ द, इसका ये एक पार्ट था जो 2025 का ग्रैंड चेस टूर है उसका ये पार्ट था रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट। और इसमें
रैपिड टाइटल जो है वो गुकेश टी ने जीता है। नेक्स्ट न्यूज इज नीरज चोपड़ा विंस इनॉग्रल एडिशन ऑफ नीरज चोपड़ा क्लासिक टू 2025। तो नीरज चोपड़ा के ही नाम पे एक इनॉग्रल एडिशन, पहला एडिशन था। तो इसमें नीरज चोपड़ा गोल्ड जीते हैं। उन्होंने 86.18 मीटर का जेवलिन थ्रो किया था और ये कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में। नेक्स्ट न्यूज इज 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे था। तो ये किस लिए था? जो टू रेज अवेयरनेस अबाउट जूनोटिक डिजीजेस, जूनोटिक डिजीजेस के लिए अवेयरनेस रेज करने के लिए, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए। तो ये क्यों मनाया जाता है? ये टू सेलिब्रेट is celebrated to honor the day when Louis Pasteur successfully administered the first ever vaccine against rabies। तो किसने रेबीज की पहली वैक्सीन दी थी? लुइस पेस्चर ने। और ये कब दी थी? 6 जुलाई 1885 में। तो ये पहली बार जब रेबीज की वैक्सीन दी थी लुइस पेस्चर ने, तब उस डे पर ये वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। आईसीएमआर का जो रिसर्च है वो ये सजेस्ट करता है कि डॉग मेडिटेड रेबीज को 2030 तक एलिमिनेट करने के लिए इंडिया को अपनी जो अपना फास्ट ट्रैक एक्शन थ्रू अ फोकस्ड वन हेल्थ अप्रोच के थ्रू इसे फास्ट ट्रैक करना होगा, तभी इंडिया को रेबीज फ्री किया जा सकता है 2030 तक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।